हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीओ क्लास और मैं आपका गुरु सत्यवीर जी। बेटा, आज हम 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी डाइपोल जो होता है, जी हाँ, डाइपोल जिसके दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल। तो जो डाइपोल होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है उसको हमने क्या निकालना था बेटा? 2 पॉइंट्स पे, एक होता है एक्सियल पॉइंट्स और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट हम निकाल चुके हैं, आज हम निकालने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। अब डाइपोल तो आपको पता लग चुका है, डाइपोल के बारे में तो आपको कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। तो देखिए, शुरू करते हैं। आपका ये रहा आपके सामने ए बी एक डाइपोल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम क्या करेंगे, यहां पर कंसीडर ए डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। बिकॉज ये डाइपोल है इसलिए जितना प्लस क्यू होगा उतना ही माइनस क्यू होगा। आप देखिए बेटा, आपको लिखना क्या है? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ ए चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू separated by distance to a। देखिए बेटा, ये मिड पॉइंट है किसी भी डाइपोल का। ये क्या हुआ? यहाँ पे मिड पॉइंट हुआ। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? a। यानी माइनस क्यू का जो पार्ट है इसके अंदर वो a है और जो प्लस क्यू का वो कितना होगा? a होगा। तो टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक जो होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा? 2a। यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये बेटा 2a। आगे देखिए, एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम लेट p बी ए पॉइंट। p वो पॉइंट है जिस पर हमें क्या करना है? कैलकुलेट करनी है क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो कहां होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं क्या? इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी वो इक्वेटोरियल लाइन पर होना चाहिए। और इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी? ये जो इसकी एक्सिस है, जो लेंथ होती है किसकी बेटा? जो आपकी डाइपोल की लेंथ होती है उसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी देखिए ये मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस पर कहीं भी कोई भी अगर आप पॉइंट लोगे तो वही होगा आपका इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पर यह पॉइंट भी, इस पे क्या करेंगे? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट। देखिए, ये जो P है इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? स्मॉल r है। और इसी पे क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इतना लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है बेटा? ध्यान से देखेंगे। अब देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज, सीधी सी बात दिखाई दे रहा है आपको। अब मुझे बताइए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो a होगी और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस वो r होगी। अब ये वाली जो आर्म है और ये वाली आर्म है, यानी ये जो P है इसकी माइनस क्यू से डिस्टेंस और इस P की प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी वो कैलकुलेट करें। बिकॉज जब भी हम किसी इंटेंसिटी को निकालेंगे तो दो चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए, एक चार्ज, जी हाँ, और दूसरी डिस्टेंस। तो चार्ज तो हमें पता है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। तो माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट होनी चाहिए। अब वो कितनी होगी? देखिए, यहां पर अगर आप देखिए, ये जो O BOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? इसी तरह से देखिए AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर जो एंगल है इसको आप लेट कर लीजिए, ठीक, यानी यहां पर एंगल कितना है? थीटा ले लीजिए आपने तरफ से। अब देखो बेटा, इस एंगल के लिए ये तो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस। अब ये जो हाइपोटेनस है ये कैसे निकलता है? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो पाइथागोरस आप क्या कहेंगे आपको कि अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो क्या करेंगे आप? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी यहां पर हम लिखेंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, तो देखिए, अगर ये बेस a है और ये परपेंडिकुलर r है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये क्या होगा बेटा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? ये जो
बीपी है, ये जो बीपी है ये हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस ए। क्लियर होगा? तो ये जो बीपी है ये क्लियर हो गया आपके पास, कितना हो गया? ए बीपी इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी? एपी की। देखो ये रहा एपी, तो जितना बीपी होगा उतना ही एपी होगा, बिकॉज यहां भी आ रहा है यहां भी है, तो ये कितना होगा? रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालनी है इंटेंसिटी। ये जो प्लस क्यू है इसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर प्रोड्यूस की है, कितनी देगा यहां पर? ये देखिए हम कितनी बार आपको बता चुके स्टूडेंट्स, और बार बार आपको बताते रहेंगे, जितने चार्ज उतनी इंटेंसिटी, जितने चार्ज उतने फोर्स, और जितने चार्ज उतने पोटेंशियल। कभी मत भूलना। तो यहाँ पर कितने चार्ज दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 चार्ज। तो ये जो P है इस पर इंटेंसिटी भी कितनी होगी बेटा? 2 इंटेंसिटी होगी। तो ये जो प्लस Q चार्ज है इस पर यहाँ जो इंटेंसिटी होगी उसका नाम हम रखेंगे EA। क्या रखेंगे बेटा? EA। क्यों रखेंगे? बिकॉज इस पॉइंट का नाम हमने ए लिया हुआ है, तो हम भूल ना जाए, हमें ये रहे कि ये किसकी इंटेंसिटी है, तो इसलिए हम किसे डिनोट करेंगे? EA से। बट फिर वही बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। EA क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चों तो सीधी सी बात है उसकी डायरेक्शन आपको शो करनी होगी। और अगर वेक्टर की आपको यहाँ पर इंटेंसिटी की आपको डायरेक्शन दिखानी है तो उसके लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था वही तरीका यहाँ पर यूज करिए कि यहाँ पर आप लेट कर लीजिए प्लस Q0, यानी कि एक टेस्ट चार्ज। अब देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा? जी हाँ, रिपल्सिव। एक जैसे है तो रिपल्सिव। तो अब क्या होगा? फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में, और जहां पर फोर्स लगेगा वहीं पर होगी इंटेंसिटी। तो ये वाली जो है आपके पास इंटेंसिटी हो जाएगी EA। क्लियर बेटा? तो EA की डायरेक्शन मिल गई आपको। अब इसी तरह बिल्कुल बेटा सेम इसी तरह अब आप क्या करेंगे? माइनस Q की इंटेंसिटी निकालेंगे। अब यहां पर चार्ज कौन सा रखा था आपने? प्लस Q। ये है माइनस Q, तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन। बिकॉज अगर अलग अलग है तो बेटा क्या लगता है? अट्रैक्शन। तो अब क्या होगा? यहां पर हम करेंगे ये वाले डायरेक्शन लेंगे और ये होगी आपके पास EB। अब देखिए EA और EB, कोई भी वर्ड हमेशा नहीं लिखेंगे, कोई भी लाइन ऐसी नहीं बनाएंगे, जो आपको समझाएंगे नहीं और बना देंगे। तो हमें पता है कि EA बिकॉज रिपल्सिव फोर्स है, EB बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स है। और एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, इसको बनाने से पहले आपको ध्यान रख लेना कि देखो डिस्टेंस सेम है, क्लियर, और चार्ज भी सेम है, और हमें पता है कि जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए अगर चार्ज भी सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है, तो क्या, सॉरी, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो बेटा इंटेंसिटी भी सेम होगी। और जब इंटेंसिटी EA और EB इक्वल होगी तो ये जो यहाँ पर आप इस वेक्टर की जो लेंथ लेंगे ये बेटा इक्वल लेंगे। ऐसा नहीं वेक्टर बेटा, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेंगे। जितनी लेंथ आप EA की शो करोगे उतनी ही लेंथ आप EB की शो करोगे। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए EA और EB बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब यहां पर देखिए बेटा क्या होने जा रहा है। अब आप EA और EB दोनों की वैल्यू निकालिए। पहले क्या होगा? अब देखो यहां पर ध्यान से देखिए, अब नाउ EA अब आप किसको कैलकुलेट करें बेटा? EA को। अब ये तो आपको पता लगा EA किसने बना, EA किसने दिया बेटा? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो ये जो आपका प्लस
पॉजिटिव चार्ज है वो जो यहाँ पे इंटेंसिटी आप देगा वो होगी बेटा देखो EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज कौन है बेटा Q, और अगर डिस्टेंस की बात करें तो इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो जितना b भी उतना a भी। अब यहाँ क्या होगा बेटा देखिए रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बेटा। अब देखिए अब ये जब इसका होल स्क्वायर आप खोलोगे तो देखिए यहाँ के बाद बेटा हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखें EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो जब आप इसका स्क्वायर यहाँ पे लगाओगे तो ये जो रूट है ये क्या होगा खत्म हो जाएगा। अब ये जो EA है इसका मैग्नीट्यूड आपके सामने ये है, बट ये क्या है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जैसे ही आप इसके ऊपर वेक्टर लगाओगे तो इधर भी आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब आप खुद देखिए, अगर आपका ध्यान से देखना है ये जो आपकी डायरेक्शन है देखो A to P है कि नहीं, जो डायरेक्शन है EA की वो A से क्या बेटा P के अलोंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे या तो आप लिखिए अलोंग AP, वरना आप क्या करें यूनिट वेक्टर लिख दीजिए AP और इसके ऊपर आप क्या करें यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, यानी A से P की ओर क्या होगा इसकी डायरेक्शन। अब यही काम आपको यहाँ करना है तो क्या होगा बेटा AP डायरेक्शन, और ये होगा इक्वेशन 1। क्लियर बेटा। अब क्या करें 10। बिल्कुल इसी तरह बेटा हम किसको कैलकुलेट करेंगे EB को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए EB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो क्या हुआ मैग्नीट्यूड सेम आएगा कि नहीं आएगा, बट डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट, तो इसलिए डायरेक्शन भी क्या होगी अलग होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे लिख रहे हैं आप P से B की साइड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे P B यूनिट वेक्टर, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं, एक एक चीज समझ आ रही होगी आपकी। अब नोट कर लेना बाद में बेटा, एक बार समझ लीजिए, इसके बाद वीडियो को दोबारा चला के आप इसको नोट कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या दिखाई दिया EA इज इक्वल EB। देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, हमने डायरेक्शन निकाल दी समझे। अब क्या दिया हमने बेटा मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा EA इज इक्वल EB। क्लियर, EA और EB दोनों क्या हो गए बेटा आपके पास इक्वल हो गए। अब थोड़ी बात हो गई, अब यहां समझिए ये जो EA है क्या है वेक्टर, और किसी भी वेक्टर को आप उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कर सकते हो बेटा, उसको तोड़ सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो रेजोल्यूशन कर सकते हो उसका। तो इसके दो रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट होंगे, इसके दो जो कंपोनेंट अलग अलग होंगे, किसके EA के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, दोनों आप अलग अलग कर सकते हो। ये जो EB है इसके भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, तो इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए। बिकॉज देखिए ये जो पॉइंट P है इस पर जो टोटल इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो इन दोनों का क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। अब ऐसे नहीं, ये कोई आपके यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं है, ये स्केलर नहीं है कि दोनों का प्लस कर दोगे। देखिए जब EA और EB दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो क्या करना होगा, हमें इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने होंगे, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने के बाद फिर आपको पता लगेगा कि आप इनको प्लस करेंगे या इनको माइनस करेंगे। तो ये जो आपका EA है, पहले देखिए बेटा, ये जो EA और EB है इन दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं तो कैसे निकलेंगे, ये जो EA है इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ले लीजिए, देखो EA के पैरेलल, उसके बाद यहां से आप EB के पैरेलल एक लाइन लेंगे, और ध्यान से देखें ये थोड़ा सा यहां से देखो बेटा, हम इसको करते हैं ऐसे, तो यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ये ऐसे आएगी और फिर ये इसके पैरेलल ऐसे आ जाएगा। ओके, ध्यान देखिए बेटा,
इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये जब हम लेंगे तो यहां पर क्या आएगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखो अल्टरनेट एंगल हो गए दोनों, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा। अब देखो ये जो EB है, जितना मैग्नीट्यूड EB का है उतना ही मैग्नीट्यूड किसका बेटा, EA का। इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बिल्कुल इनके ठीक बीचों बीच आएगा। देखिए EA और EB बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक इनके बीच में आएगा। तो ये जो थीटा है तो ऊपर वाला एंगल भी क्या बनेगा बेटा, आपका थीटा। तो एंगल हमें पता कर दिया कि नहीं कर दिया। अब देखो ये जो EA है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो बेटा जाएगा, देखो ये जो EA है इसका एक कंपोनेंट तो आप लेंगे परपेंडिकुलर और एक लेंगे आप हॉरिजॉन्टल। तो जो इसका यहाँ पर देखो जिस भी आर्म के साथ एंगल बना होता है, जिस भी आर्म के साथ एंगल बना होता है उसको उसका रेजोल्यूशन होता है बेटा, उसको हम किस में लेके जाते हैं, कोस के साथ लिखते हैं। और जिसके साथ एंगल नहीं होता यानी जो दूसरे वाली होते हैं जिसका 90 माइनस थीटा आएगा, यानी देखिए यहाँ पे जो एंगल होगा ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा, तब तो रेक्टेंगुलर बनेंगे, उसको साइन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा साइन, देखो ये होगा आपके पास EA साइन थीटा, और इधर तो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूं, देखो ये हो जाएगा आपके पास ये वाला EA कोस थीटा। देखो तो यानी ये जो EA का जो पार्ट इस साइड में जाएगा उसको बोलेंगे EA कोस थीटा, और जो इस साइड जाएगा उसे बोलेंगे EA साइन थीटा। यानी इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसे कहेंगे EA साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसे कहेंगे EA कोस थीटा। सेम यही प्रोसीजर किसके साथ लगेगा, यही सेम प्रोसीजर लगेगा EB के साथ। तो यहां पे जो जाएगा उसे बोलेंगे क्या हम, EB साइन थीटा, और जो बेटा इस साइड जाएगा उसे क्या बोलेंगे, EB कोस थीटा। अब देखो यहां पर हमने देखो दो दिखाए, ये दो इसलिए दिखाए आपको, एक EA और एक EB। तो EA कोस थीटा और EB कोस थीटा बोथ आर सेम डायरेक्शन, जहां पर EA कोस थीटा है वहीं पर EB कोस थीटा है। और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जब उनके बीच एंगल 0 होता है तो दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं, देखो EA साइन थीटा और EB साइन थीटा दोनों क्या है, अपोजिट है, तो उसको माइनस करते हैं। जहां 0 डिग्री एंगल होगा तो प्लस होगा और 180 डिग्री एंगल होगा तो माइनस होगा। अब आप फिगर में देखिए EA साइन थीटा EB साइन थीटा दोनों को माइनस कर रहे हैं, और यहां पर चेक करिए EA इक्वल EB। अब देखो जितना EA है उतना EB है, तो बोथ आर इक्वल। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और EA कोस थीटा और EB कोस थीटा क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट P है इस पर जो टोटल इंटेंसिटी है वो कितनी है, वो EA कोस थीटा प्लस EB कोस थीटा है। यानी ये जो EA कोस थीटा प्लस EB कोस थीटा है यही यहाँ पर पॉइंट P पर आपका रिजल्टेंट होगा, और यही आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, इंटेंसिटी ड्यू टू, जी हाँ, ड्यू टू आपका डाइपोल होगी। तो यानी ये तो कैंसिल आउट हो गए, और ये अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अब यहाँ पर हमें थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद फिर इसको प्लस करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा लिखते हैं, ये रहा आपके सामने, आप देख रहे हो क्लियरली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट EA sin theta and EB sin theta cancel out each other। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे। और EA cos theta प्लस EB cos theta क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, एड अप हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब देखिए बेटा ध्यान से, अब क्या होने जा रहा है, तो क्या होगा, जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at point P due to dipole E इक्वेटोरियल। अब देखो, अब जब टोटल इंटेंसिटी होगी कहां पर बेटा, P पॉइंट पर, यानी आप इसे क्या लिख सकते हो यहाँ पे EB, वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आपका, इसे आप लिख सकते हो इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे क्या होगा EQU, ये टोटल कितनी हो जाएगी EA cos थीटा और EB cos थीटा। होगी कि नहीं होगी बेटा, अब क्या लिखते हो, बिकॉज EA इक्वल किसके बेटा, EB के, EA इक्वल किसके है, EB के। सो अब क्या होगा, ये हो जाएंगे आपके पास डबल 2EA cos थीटा। देखो जितनी ये है उतनी ही ये है, तो अब क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगी डबल। अब यहां पर देखो बेटा ध्यान से, E इक्वेटोरियल 2, अब EA की वैल्यू रख दीजिए यहां से, EA का मैग्नीट्यूड रखेंगे बस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब यहां पर रखेंगे आप कोस थीटा की वैल्यू। अब देखो कोस थीटा कहां से आएगा, वेरी सिंपल, सबको पता है, कोई भी अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें जो कोस थीटा का फॉर्मूला लगता है वो लगता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस थीटा के लिए ये तो बेस हो गए, जिस आर्म पर एंगल बना होता है वो बेस होती है, तो ये तो हो गया बेस, और जो 90 के सामने वाली लाइन होती है वो होता है हाइपोटेनस। तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो कोस थीटा है इसकी जगह क्या रखेंगे बेटा, A अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये वैल्यू जो है किसकी है बेटा, कोस की, और ये वैल्यू किसकी है बेटा, EA की। कहां से रखी हमने, यहां से रखी। अब यहां देखो बेटा, E इक्वेटोरियल, तो क्या होगा 2, अब देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पता पहले लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब ये रहा Q, अब ये जब 2 है यहां से उठा के किसके साथ ले जाए, हम A के। अब देखो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है, इसमें। अब देखो ये जो रूट होता है ये किसके इक्वल होता है बेटा, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। सबको पता है बेटा कि क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2। अब देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख लो तो आपकी स्टेज को कोई फर्क पड़ा गया बेटा, आप पहले तरह अट्टे कट्टे हो गए नहीं हो, लेकिन इसकी स्टेज पर फर्क पड़ गया। क्या पड़ गया कि देखिए Q इंटू 2A, अब इसको हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये बन गया बेटा P। वाई, बिकॉज P इक्वल होता है Q इंटू 2A। देखो P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, क्लियर, और P इक्वल होता है बेटा Q इंटू 2A, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जो डाइपोल मोमेंट होता है P, वो क्या होता है बेटा Q इंटू 2A। तो ये जो यहाँ पर आपका Q इंटू 2 है, इसको किससे रिप्लेस कर दिया हमने, P से। अब यहाँ देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अब देखो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, अब देखो 1 प्लस 1/2 को अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2। तो ये जो फॉर्मूला है आपका कंप्लीट हो चुका है, और यहां पर जो आपको मिला है वो क्या मिला है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल चुकी है। कहां मिल चुकी है, आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट पर। कब मिली है, जब कोई डाइपोल वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और यहां पर क्या है कि ये जो A स्क्वायर है इसको आप छोड़ नहीं रहे हो, यानी A स्क्वायर जो है इतना बड़ा है कि इसको हम नहीं छोड़ सकते। बट अगर ये बात यहां खत्म हो जाती तो और बात थी। अब बेटा ध्यान से देखिए, जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, बट इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अब देखिए, इफ R स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन A स्क्वायर, देन A स्क्वायर नेग्लेक्टेड।
ए स्क्वायर नेग्लेक्टेड, यानी इस ए स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए। क्यों बेटा, देखो अगर आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो और ए स्क्वायर बहुत छोटा हो, तो हमारी फिजिक्स में बेटा हमने आपको पहले कहा था, अगर बहुत बड़ी कोई चीज होती है तो उसके सामने छोटे वाले को छोड़ देते हैं। तो यहां भी क्या करेंगे, इसको छोड़, अब ए स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ दिया भैया। ये जो हमारे पास आ रही है इतना बड़ा है कि जो ए है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको छोड़ दिया। और जैसे ही आपने ए स्क्वायर को छोड़ा तो अब क्या होगा, देखो बेटा, ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, अब ये तो यहां से चला गया, तो अब यहां क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इतना मैथमेटिक्स आप सबको आता होगा कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया जा सकता है। जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर देखिए, ये जो ई क्या यू लिखेंगे, बिल्कुल नीचे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब, और इसके डैडी का नाम होता है न्यूटन पर कूलम। और ये जो है बेटा आपका जो आंसर हम तब इतनी देर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो हमें चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से देखेंगे, जो हमने एक्सियल वाला निकाला था उसमें इसमें केवल एक डिफरेंस है कि वहां पर 2 आता है, यहाँ पर 2 नहीं आता, यानी ये जस्ट हाफ होता है। जितना भी आपका एक्सेल वाला होगा उससे क्या होगा, जस्ट हाफ होगा। देखिए बेटा, बिकॉज जो आपका ई जो एक्सेल होता था, एक्सियल वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r। अगर हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दें एक्सेल से, तो देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1/2, और देखो ई एक्सियल इक्वल हो जाएगा 2 इक्वेटोरियल। यानी अगर किसी न्यूमेरिकल्स में हमें इक्वेटोरियल की वैल्यू दी हुई है तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके हमसे एक्सेल की आ जाएगी, और अगर एक्सेल की दी हुई है तो उसका हाफ करके हमारे पास इक्वेटोरियल की आ जाएगी। और इस तरह बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर बेटा आपको इसमें मजा आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और दूरदर्शन बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों को भी कराएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।